कभी मीठा, कभी नमकीन, क्या बार बार खाने का क्रेविंग होता है? क्रेविंग सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं होती है, कई बार ये बताती है कि शरीर के अंदर कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं। क्रेविंग्स के पीछे मेन बॉडी प्रॉब्लम जो पाया गया है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन बढ़ जाता है और ये ज्यादा इंसुलिन लाता है क्रेविंग्स लाता है ओवर ईटिंग से होता है शुगर स्पाइक और शुगर स्पाइक से वापस बढ़ेगा आपका इंसुलिन और ये हो जाता है एक विशियस साइकिल, मतलब चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। ये एक डेंजरस साइकिल है क्योंकि साइंस कहता है कि ज्यादा इंसुलिन आपके ब्रेन के अंदर के हंगर जोन्स को ओवर एक्टिव कर देता है और भले ही पेट भरा हुआ है, मन कहता है दिल मांगे मोर और खाना चाहिए। तो सॉल्यूशन सिंपल है, ब्रेक द साइकिल। ये साइकिल तोड़ने के लिए आपको इंसुलिन लेवल्स कम करनी पड़ेंगी। इंसुलिन लेवल्स कम करने के लिए आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए आपको दो चीजें करनी है, एक मतलब इन्फ्लेमेशन कम करना है, दूसरा मतलब आपको फैट कम करना है। इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए अल्कलाइन डाइट अपनाइए, सुबह सुबह स्मूदी लीजिए, स्प्राउट्स, सैलेड्स, सोक्ड नट्स और सीड्स का प्रमाण बढ़ाइए। चर्बी कम करने के लिए थोड़ा उपवास कीजिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए और अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग से पूरा फायदा नहीं होता है तो प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, थोड़ा लंबा फास्ट कीजिए। चर्बी कम कीजिए, इन्फ्लेमेशन कम कीजिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम कीजिए, इससे इंसुलिन कम हो जाएगा, इससे क्रेविंग्स कम हो जाएगी और आपको अच्छी सेहत मिलेगी।